इन सभी परियोजनाओं से हमारे देश में, हमारे राज्य उड़ीसा में विकास और समृद्धि की नई लहर खिल उठेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभ आरंभ हुआ है। इसी के अंतर्गत हमारे साथ आज 8 राज्यों से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री वर्चुअली जुड़ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आंध्र प्रदेश से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी का और माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय श्री के राम मोहन नायडू तथा केंद्रीय संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेमासनी जी का। उत्तर प्रदेश से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं उनके साथ हमारे साथ उपस्थित है माननीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। महाराष्ट्र से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का। हम स्वागत करते हैं केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी का। राजस्थान से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का और वहां उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण का भी स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का और स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी महोदय जी का। आसाम से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय जी का। गुजरात से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का और स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय श्रम रोजगार एवं युवा कार्य तथा खेल मंत्री महोदय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। बिहार से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी का और जम्मू और कश्मीर से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। हम सभी विशिष्ट अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहेंगे, इस प्रकल्प के अंतर्गत आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं 100 से ज़्यादा गांव भी, जो अभी जहां पे मौजूद है सारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और कई सारे ग्राहक। तो सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, आज इस सभी परियोजनाओं पर आधारित हमारे पास कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं। भारत का संकल्प है, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। ये कहानी है एक संकल्प की, एक ऐसे सपने की जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को असंभव को संभव करने का साहस दिया। कोविड वैक्सीन का निर्माण, डिजिटल क्रांति का प्रतीक यूपीआई, चंद्रयान का चांद तक पहुंचना, ये यात्रा है नवाचार की और संभावनाओं की। ये प्रतिज्ञा है हर भारतीय को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की। भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सफलता की कहानियां हम सब जानते हैं। आज हम एक और अध्याय जोड़ रहे हैं। भारत अपनी स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक विकसित करके एक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। बीएसएनएल ने 25 वर्षों से भारत को जोड़ा है। आज देश इसकी सिल्वर जुबली मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत
BSNL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, C-DOT और तेजस नेटवर्क्स ने मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने ये लक्ष्य रिकॉर्ड तेजी से हासिल कर दिखाया। ये नेटवर्क 5G में अपग्रेडेबल है। इसके साथ भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग ले रहा है। देश भर में एक साल से भी कम समय में 97,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे 26,700 से ज्यादा गांवों में पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। अब 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को किफायती दामों पर 4G डेटा सेवा मिल रही है और ये सब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से संभव हुआ है, जिससे भारत आयात निर्भरता से मुक्त हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट खेती के उपकरणों और 24 घंटे उपलब्ध टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। साथ ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं के लिए नए अवसर भी लेकर आ रहा है। ये दुनिया के लिए भारत का योगदान है। ये है भारत की सच्ची स्वदेशी टेलीकॉम क्रांति की शक्ति। भारत में बनी, भारत के लिए और भारत से पूरी दुनिया के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दशकों से राष्ट्र की प्रगति का आधार। आज देश भर में स्थापित 23 IITs विकसित भारत, समृद्ध भारत और मेक इन इंडिया के विजन के सशक्त स्तंभ बन चुके हैं। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत पिछले एक दशक में 70,000 नई सीटें छात्रों के लिए IIT में बढ़ाई गई हैं। इसी यात्रा को एक और नई गति देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 8 IIT परिसरों के विस्तार का शुभारंभ हो रहा है। इस परियोजना से 12,000 नए छात्रों को इन IITs में पढ़ने का अवसर मिलेगा। विस्तार की इस श्रृंखला के अंतर्गत नए अकादमिक ब्लॉक, हॉस्टल, खेल परिसर, ग्रीन कैंपस और स्मार्ट बिल्डिंग्स के साथ इन IIT में कुल 800 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रिसर्च पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पार्क्स कुल 1,20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले होंगे, जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक अद्भुत संगम साबित होगा। इस पहल के माध्यम से बड़ी कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च लैब्स और यूनिट इन IIT कैंपस के अंदर ला पाएंगी। इसके अलावा राज्यों में भी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 4,200 करोड़ के निवेश से ये पहल राज्यों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद 275 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अब मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित भारत की यात्रा शिक्षा और अनुसंधान तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे में भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिसमें 273 करोड़ रुपए के संबलपुर सिटी सरला फ्लाईओवर का शिलान्यास, 481 करोड़ रुपए की 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बाईगुड़ा और 955 करोड़ रुपए की 82 किलोमीटर लंबी मानाबार कोरापुट गोरापुर रेल लाइन दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण शामिल है।
इसके साथ ही ब्रह्मपुर, उधना, सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये सभी परियोजनाएं मिलकर ओडिशा को नया रूप देंगी और विकास की रफ्तार को और भी तेज करेंगी। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। पूर्वोदय विकासर सूर्योदय, उन्नतिर अरुणिमारे आलोकित ओडिशा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान में विकास को व्रत करिसेंति राज्य सरकार। विकसित ओडिशा अभियान में दक्षता विकास हेउछि मुख्य आधार। वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस 2 आज लोकार्पण होइछि। एठारे प्रिसिशन इंजीनियरिंग परी अत्याधुनिक ट्रेड दक्षता विकास रे आनिछि नूतन सुजोग। ब्रह्मपुर एवं संबलपुर वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस प्रतिष्ठा कराजिबो, जहाँ माध्यम एग्रीटेक, एरोस्पेस, मेराइन इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र में युववर्ग हेबे दक्ष और सशक्त। उत्कर्ष आईटीआई योजना जरिए एबे आम आईटीआई गुड़िकरे इमर्जिंग टेक्नोलोजी सह शिल्प प्रयोगी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हेबो। एतद्व्यतीत 5टी आईटीआई उन्नतीकरण करी उत्कर्ष आईटीआई कराजिबा सह 25टी आईटीआई रे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बा उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा हेबो। मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में डिजिटल उच्च शिक्षा भित्तिभूमि लगी अब्याहत रही प्रयास। राज्यर 130टी कॉलेज कैंपस रे संजोग होइछि वाईफाई सेवा। गाँव में बसवास करुवा आर्थिक अनग्रसर लोकों पक्का घर स्वप्न साकार करुछंती डबल इंजिन सरकार। सुरक्षार प्रतिश्रुति देउछि अंत्योदय गृह योजना। आज तृतीय पर्यायर नुआ 50,000 हिताधिकारी को दियाजिबो कार्यादेश। पूरण हेला पक्का घर आशा, विकसित हेबो आम ओडिशा। विकासर आउ एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ हेउछि स्वास्थ्य सेवा। सेथिपाई सरकार दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आनिबे व्यापक परिवर्तन। वीर सुरेंद्र साय मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बा भीमसार, बुर्ला एवं महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ब्रह्मपुर उन्नतीकरण निमंते 3000 कोटी टंकार निवेश कराजिबो। सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रणी राज्य भाव में परिगणित हो पारिछि। आईआईटी भुवनेश्वर सहयोगितार ओडिशा रे एक विश्वस्तरीय सेमिकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क प्रस्तुत हेउछि। यह प्रतिष्ठा हेबा द्वारा ओडिशा प्रमुख सेमिकंडक्टर उत्पादन और डिजाइन कंपनी गुड़िक और निवेशक मानकु आकर्षित करी उच्च मानर नियुक्ति सृष्टि करि परिबो। आहुरी प्रशस्त होइछि विकसित ओडिशा गठन रास्ता। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में विकासर गोटी पर गोटी माइल खुंट अतिक्रम करि चलिछि ओडिशा। पूर्वोदयर नक्शारे करिछि समृद्धिर स्वाक्षर।